हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। मतलब हमारे पास एक शेल है, स्फेरिकल शेल, ठीक है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये स्फेरिकल शेल है, ठीक, इसका रेडियस r है, स्मॉल r, ठीक है। इस पे चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने इस पे चार्ज, ठीक है। अब हमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अच्छा, इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड 3 पॉइंट्स पे निकालेंगे। पहला पॉइंट ए पॉइंट जो कि सरफेस से बाहर है, दूसरा पॉइंट है पॉइंट बी जो कि सरफेस पे ही है, और तीसरा पॉइंट है पॉइंट सी जो कि सरफेस के अंदर, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम, जहां पे हमने पॉइंट मान रखा है वहां पे हम ड्रॉ करेंगे गॉसियन सरफेस। अच्छा, गॉसियन सरफेस कैसा होगा? स्फीयर था, तो स्फीयर के लिए जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो स्फेरिकल ही बनेगा। तो ये बना दिया हमने ऐसा गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस बन गया, ठीक है। इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, ये गॉसियन सरफेस है, ओके। अच्छा, इस गॉसियन सरफेस पे हम क्या करते हैं, छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, डी ए एलिमेंट। कौन सा? डी ए एलिमेंट, ये है। अच्छा, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा इसकी वजह से वो भी कुछ ऐसा ही होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से फ्लक्स देख लेंगे, ठीक है। तो इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, वो डी फाई होगा, ई डॉट डी एस होगा। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। एरिया वेक्टर भी ऐसा ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी ऐसा ही है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 है, ई डी एस कॉस थीटा डी फाई, ठीक है। थीटा की वैल्यू 0 है, तो डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस हो जाएगा। अच्छा, ये तो स्मॉल था, लेकिन हमें पूरे को कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड में हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इधर भी इंटीग्रेट कर देते हैं और इधर भी ईडीएस। अच्छा, कैसा इंटीग्रेशन करना है? सरफेस इंटीग्रल करना है हमें, ठीक है। इधर का तो फाई हो जाएगा, यहां क्या आएगा, यहां देखते हैं, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फीयर की वजह से चारों तरफ कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे हम डीएस का। तो जब भी हमने सरफेस इंटीग्रेशन किया है तो देखा है हमने कि क्या आया हमेशा, इसका सरफेस एरिया। तो यहाँ पे इस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया लिख देंगे। जब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो फाई इज इक्वल्स टू ई इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, आर इसका रेडियस है, कैपिटल आर, ठीक है। जो गॉसियन सरफेस है इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। अच्छा, सेकंड इक्वेशन बना देते हैं बाय गॉस थ्योरम। बाय गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम की डेफिनेशन के हिसाब से फ्लक्स किसके बराबर होता है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गॉसियन सरफेस कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है, ये q चार्ज जो इस सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था उतना ही चार्ज ये गॉसियन सरफेस एनक्लोज कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। दोनों को कंपेयर कर देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या है, बराबर है, क्योंकि ये भी क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स शो कर रहा है। तो दोनों के दोनों को हम इक्वेट कर लेते हैं। तो E इनटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो बाकी सारे टर्म्स को उधर भेज देते हैं, तो इधर क्या आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और एक ये q बच गया। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये थोड़ा सा जाना पहचाना सा लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से होता था इतना इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अगर आप स्फीयर ले रहे हो, चार्ज स्फेरिकल शेल ले रहे हो, और उससे कुछ डिस्टेंस पे
अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो जो ये पॉइंट है उसके हिसाब से ये किसके जैसा काम करेगा, ये एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही तो पढ़ा था पॉइंट चार्ज की एबिलिटी। ओके, अच्छा ये हमने किस वाले पॉइंट के लिए किया था, एट पॉइंट ए के लिए किया था। ठीक है, पॉइंट ए के लिए किया था। अब हम सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे जो कि पॉइंट बी के लिए है और वो पॉइंट बी सरफेस पे है। ठीक है, सेम वही चीज करेंगे अभी जो यहां पे किया वो पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट बी के लिए देखो क्या करते हैं, एट पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट बी के लिए, तो पॉइंट बी के लिए देखो क्या है, पॉइंट बी कहां लाई कर रहा है, सरफेस पे ही लाई कर रहा है। तो हम यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस बनाएंगे सेकंड केस में, वो कहां बनाएंगे, वो सरफेस पे ही बना देंगे, बना देते हैं यहीं पे। ठीक है, ऐसा इसके ऊपर बना, इसी के ऊपर बना देते हैं गॉसियन सरफेस की, ये बन गया गॉसियन सरफेस की। ठीक है, एरिया वेक्टर लेंगे यहाँ पे ds, इसकी वजह से अच्छा यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी कैसा होगा, वो कुछ इस तरीके से ही है। ठीक है, तो स्मॉल एरिया के थ्रू फ्लक्स क्या आएगा, d phi e डॉट ds, जैसा पहले केस में क्या था सेम वही करना है अभी, e ds cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो d phi इज इक्वल्स टू e ds। ओके, अब इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड में, फिर से इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड में हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इधर तो d phi e ds ऐसा मिलेगा। ठीक है, इधर तो phi हो जाएगा, अच्छा सरफेस इंटीग्रल है तो इधर तो phi हो जाएगा, इधर क्या आएगा, थ्रू आउट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, तो E हमने बाहर निकाल लिया ds। इंटीग्रेशन करके क्या मिलता है, इंटीग्रेशन करके हमें गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया मिलता है। तो गॉसियन सरफेस अभी कहां है, गॉसियन सरफेस अभी ये सरफेस वाला ही है जहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि अभी कैपिटल R और स्मॉल r की वैल्यू बराबर हो चुकी है। कैपिटल R क्या होता है, गॉसियन सरफेस का रेडियस, और स्मॉल r क्या था, जो आपके पास स्फेरिकल शेल था उसका रेडियस। तो अगर गॉसियन सरफेस इसी के ऊपर आ गया तो स्मॉल r कैपिटल R की वैल्यू यहाँ पे इक्वल हो गई, इसी वजह से हमने यहाँ पे स्मॉल r लिख दिया। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। गॉस थ्योरम क्या कहता है, बाय गॉस थ्योरम के हिसाब से phi इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। कंपेयर करो दोनों इक्वेशंस को, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या है, इक्वल है। क्यों है इक्वल, क्योंकि दोनों के दोनों फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इक्वल पुट कर देंगे तो E into 4 pi r square is equals to q upon epsilon naught। E की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square। अच्छा, पहले जो पढ़ा था अभी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी कुछ ऐसा ही पढ़ा था, उसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर है कि वो जो सरफेस था गॉसियन सरफेस वो बाहर था, उसका रेडियस कैपिटल R था। अभी गॉसियन सरफेस कहां आ चुका है, गॉसियन सरफेस इसी सरफेस पे आ गया, इसकी वजह से यहां पे से सिर्फ टर्म में चेंज हो गया, कैपिटल R की जगह स्मॉल r आ गया। इसको लिखने को हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे वैसे। ठीक है, तो ये पॉइंट B के लिए। अब पॉइंट C के लिए, फॉर पॉइंट C, अब पॉइंट C के लिए देखो, पॉइंट C कहां है, पॉइंट C है सरफेस के अंदर, है ना। तो इसको हटा देते हैं, अभी इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, अभी पॉइंट C कहां है, पॉइंट C ये रहा। पॉइंट C पे हम बनाएंगे गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस कैसा, स्फेरिकल। ठीक है, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल R। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें अपनी सारी चीजें नहीं करनी जितनी अभी हमने की थी, इसमें हम डायरेक्ट करेंगे। इसमें डायरेक्ट कैसे, बाय गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, phi is equals to q upon epsilon naught। अच्छा, यहाँ पे जो q बताता था, ये बताता था कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है, कितना चार्ज को कवर कर दे रहा है।
ठीक है ना। तो देखो अभी गॉसियन सरफेस ये है, ठीक है, गॉसियन सरफेस इधर इतना है और गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहां पर सिंपली q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्यों, नो चार्जेस enclosed by गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस की वजह से कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं हुआ, इस वजह से डायरेक्टली q की वैल्यू 0 आ गई। तो फाई क्या हो जाएगा, 0। अगर फ्लक्स 0 हो गया तो सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। ओके, ठीक है। अच्छा, अब जरा इसका मैं ग्राफ बना देता हूं, ठीक है। ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ बनाते हैं इसका। यहाँ पे बना देते हैं हम ऐसा स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है। ये वही स्फेरिकल शेल है जिसके अंदर जिसके सरफेस पे चार्ज रखा गया, ओके। अच्छा, इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर, ये था, ठीक है। अब देखो क्या है, जब आप सरफेस के अंदर गए तो सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा था, मतलब इस वाले पार्ट में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। चलो ये E है और यहाँ हम R को लिखेंगे रेडियस, ठीक है। अब देखो क्या है, इसके अंदर सरफेस के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, क्यों, क्योंकि अभी देखा हमने कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा था, कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं हो रहा था, इसकी वजह से अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली 0, ठीक है। अच्छा, सरफेस पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप इस सरफेस से दूर होते जाओगे तो आपको पता है कि R की वैल्यू बढ़ेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा था R स्क्वायर के, अगर R की वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, होगा ना, ठीक है। तो R की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो E की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे आप सरफेस से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले पार्ट में जो रेडियस है, रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस वो ज्यादा था, रेडियस ऑफ सरफेस। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या था, ये वाला वो पॉइंट था जहां पे रेडियस ऑफ सरफेस और गॉसियन सरफेस का रेडियस बराबर हो गया था। ये वाला सरफेस, इस वाले पार्ट में क्या हो रहा था, रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस लेस देन था रेडियस ऑफ द सरफेस, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बनेगा इसका ग्राफ, ओके, ठीक है।